Hey, welcome to the Revolutionary Podcast. I'm Karthik. Hey everyone, I'm Harshit. Welcome to Revolutionary Podcast. तो गाइस आज के पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी वर्सेस मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। और सिर्फ सोसाइटी नहीं, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। और हम दोनों खुद इस पॉइंट के लिए बहुत क्यूरियस हैं, इस टॉपिक के लिए, और हम इसका एक व्यू पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। हमने रिसर्च करी, हमने देखा है ये चीज़ क्या है, ये टॉपिक क्या है, बट हम इसके थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम कोई अपने व्यूज़ नहीं देंगे, हमें बस फैक्ट्स रख देंगे। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे उस फैक्ट्स को हम डिस्कस करें। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बोलते आ रहे हैं कि हर चीज के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और हमारे पॉडकास्ट का पर्पस भी वही है कि हम बस उस पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। सो लेट्स बिगिन इट। तो देख, सबसे पहले स्टेटस ड्रिवन वर्सेस मटेरियलिस्टिक पर्सन में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। अगर हम उसको एकदम बेसिकली समझना चाहें तो व्हाट इज द डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, मेटेरियलिस्टिक और स्टेटस ड्रिवन। मेटेरियलिस्टिक तो जैसे एक इंडिविजुअल के उसमें मेटेरियलिस्टिक हो गया, मीन्स हम सिर्फ महंगी चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, ये कह सकते हैं हम। मतलब मेटेरियलिस्टिक हो गया ऑब्जेक्ट के सेंस में। मतलब कि जो भी नहीं ओनरशिप लेना, कि चीज की ओनरशिप या फिर किसी का प्रॉपर्टी राइट किसी चीज की लेना, वो भी एक मटेरियलिस्टिक चीज होगी। और आपके टाइम पर टेक्नोलॉजी हो सकता है, तेरे डिजाइनर क्लोथ्स हो सकते हैं, लग्जरीज कार्स हो सकते हैं, वो सब चीजें। और एक अगर हम स्टेटस ड्रिवन इंडिविजुअल की बात करें तो वो हो सकता है सोसाइटी में एक स्टेटस अपना बिल्ड करना, भले ही दूसरे इंडिविजुअल को उसको धकेलना पड़े या फिर मतलब कुछ भी करके अपना स्टेटस एक सोसाइटी में कैसे बिल्डअप करें। तो अगर हम तो हम अगर एक इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से देखें तो फिर मेटेरियलिस्टिक और स्टेटस ड्रिवन में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, अगर तू मटेरियलिस्टिक पर्सन को देख, ठीक है, तेरी सैलरी है 50,000 मान ले, तो 50,000 की सैलरी में तेरे पास एक आईफोन है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एक आईफोन, मतलब तू हर महीने नया जब भी आता है कुछ भी खरीद रहा है, तो तू नया नई चीज वो खरीद रहा है या फिर नए नए प्रोडक्ट को तू खरीद रहा है, ठीक है, ब्रांड वाले कार से तेरे पास एसयूवीज है। तो ये दिखाता है कि मतलब तू एक ये 50,000 थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे बट सही है। लेट्स से एन एग्जांपल है सिचुएशन। तो ये एक टाइप का मटेरियलिस्टिक हो गया कि हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। अब अगर हम बात करें स्टेटस ड्रिवन की, तो हम इन चीज़ों के पीछे भाग तो रहे हैं, ये तो एक मटेरियलिस्टिक सेंस ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। लेकिन अगर तू स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी की बात करें तो एक अपना उसके लिए वो उन चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहा है, एक उसको अपना स्टेटस बनाना सोसाइटी में, ऑफ कोर्स, ठीक है, कि मतलब 10 लोग आएंगे देखेंगे कि अरे वाह बहुत अच्छी कार है, या अच्छा तुमने ये ले लिया, ऐसा है। या फिर हम देखते हैं कि मेरे सामने वाले मेरे पड़ोसी के पास ये चीज़ है तो मैं उससे पीछे क्यों हटूं। बट लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसमें तो कैपेबल है, तो फाइनेंशियली कैपेबल है वो चीज़ें खरीदने के लिए। स्टेटस ड्रिवन में सपोज अगर तेरे पास 2 गाड़ियां भी तो वो उसका अफोर्ड करने के लिए फिर अगली बार फिर से अफोर्ड करने के लिए कैपेबल है फाइनेंशियली। बट मेटेरियलिस्टिक में हमें कह सकते हैं कि तू कैपेबल नहीं है, बट तू जबरदस्ती हो सकता है डेट में जाके उसको चीज़ों को खरीद रहा है। दो इट डिपेंड ऑन कि पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस क्या है, ठीक है। भली मतलब ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे कि ना लो, हम मतलब ये कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, तो डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ को समझना चाह रहे हैं, इसका देना चाह रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटेरियलिस्टिक हो गया कि जैसे मतलब इंसान उतना कमाता नहीं है, बट जबरदस्ती वो आउट ऑफ अपनी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल रीच जाके चीजें खरीद रहा है। जरूरी ऐसा भी नहीं कि उतना नहीं भी कमा रहा है, हो सकता है कमा भी रहा हो, लेकिन तब भी अगर वो इन चीजों के पीछे ज्यादा भाग रहा है, हाँ ये भी है, वो भी मटेरियलिस्टिक पर्सन होगा। गोल्ड चेन्स, ठीक है, महंगी लग्जरी कार्स, ज्वेलरीज, एक शो ऑफ का जो शो ऑफ करने के लिए या फिर किसी दूसरे को दिखाने के लिए, ये एक टाइप का मटेरियलिस्टिक है। अब बात ये है कि यहाँ पे जो माइंडसेट होता है एक इंडिविजुअल का, क्या वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए होता है या किसी और को इम्प्रेस करने के लिए होता है? मतलब हम बहुत बार कहते हैं ना किसी और को इम्प्रेस करने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं, वो बात सही है, बट क्या ये भी हम कह सकते हैं कि इंसान शायद उसके खुद ही के वो एक चॉइसेस हैं, खुद ही का हो सकता है शौक है कि यार ये चीज़ें मुझे रखनी है। अगर तू हो सकता है शौक हो, लेकिन माइनॉरिटी केसेस में अगर तू एक हमारी सिविलाइजेशन को देखें, ह्यूमन बीइंग को हम अगर एक पर्सपेक्टिव से हम अपने पर्सपेक्टिव देखें तो हम लोग कुछ भी हमारी जो चीजें हैं वो तो बेसिक नेसेसिटीज तो हमारी पहले के टाइम में थी, फूड और शेल्टर, और आज के टाइम में फूड और शेल्टर ही है। और बाकी चीजें जो हम उनके बाहर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी है, अपनी जरूरतों को पूरा इन द सेंस कि दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ हमारी, समझ रहे तो क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्री करता हूँ, बट इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा कि हाँ ये चीज़ है कि हमारी है तो इम्प्रेस करना है कोर में होता है हर एक ह्यूमन बीइंग के ना। बिल्कुल। लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, सपोज तेरा है यार, तेरा ड्रीम है यार मुझे कल के दिन वो लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे
घूमने आना है फॉरेन, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, हो सकता है तेरा वो कोर वहाँ पे वो चीज़ें एक्सपीरियंस करना हो। हाँ। वो ये एक्सपीरियंस करना नहीं हो कि मैं किसको इंप्रेस करूँ, वो कैसा फील हो सकता है तेरा खुद का एक्सपीरियंस करना हो कि मैं इतनी मेहनत करके वो चीज़ इंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, हम लोगों ने इतना कमा रखा है हाँ। तो डेफिनेटली वो हमारा वो बनता है कि हाँ हम लोग उसको क्या कहते हैं अच्छी जगह वेल स्पेंड करें, हाँ। हम दुनिया घूमें या हम खुद पे उसको खर्च करें उन चीज़ों को, वो डेफिनेटली इंडिविजुअल की चॉइस है। इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन वो पर्सन मटीरियलिस्टिक नहीं होगा उन चीज़ों में, ठीक है, वो उसकी चॉइस ही या फिर हाँ वो उन चीज़ों पे वो तो वेल एंड गुड है। तो फिर मेटेरियलिस्टिक क्या होगा? मटेरियलिस्टिक एक शो ऑफ का कल्चर जो है ना। हाँ, अच्छा तू घूम flex रहा करने है, का। तू दुनिया घूम रहा है, तू अपने लिए घूम रहा है, तूने मेहनत कर रखी है, तू घूम रहा है, तू किसी को दिखाने के लिए नहीं घूम रहा है। लेकिन अगर तू वही चीज तू किसी को दिखाने के लिए घूम रहा है कि यार अच्छा हमारे नेबर शर्मा जी है, ये गए थे वर्ल्ड टूर पे तो हम क्यों ना जाए, हम भी जा सकते हैं। ये चीज़ तो गैरी भी बहुत कहता है कि हम कहीं गैरी व विल स्मिथ ने भी चीज़ कही कि हम जबरदस्ती वो चीज़ें खरीदेंगे, वो चीज़ें पहन, जो कुछ भी हम वो चीज़ें जबरदस्ती बाय करते हैं, चाहे तो फाइनेंशियली कैपेबल है या नहीं है, तो जबरदस्ती चीज़ें बाय करता है उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो शायद तेरे को पसंद भी नहीं है। बिल्कुल। मतलब और उनको शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, पड़ भी रहा नहीं पड़ रहा, बट उनको इंप्रेस करने के लिए बार बार कर रहा है, वो चीज़ें खरीद रहा है। तो वो क्या हो गया? तो वो हो गया मेटेरियलिस्टिक या स्टेटस ड्रिवन? वो मटीरियलिस्टिक है। अच्छा स्टेटस ड्रिवन क्या है, मैं तेरे को एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे देखा जाए तो तुझे मुझे पता, मतलब हम खुद ही यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करें एक तरीके से कि अच्छा, क्या है। जैसे हमने उनका देखा था, कुणाल शाह का एग्जांपल देखा था, ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि एक बकेट है जिसमें क्रैब्स है, वो बकेट ऊपर से खुल रखा है, ठीक है, अब वो बकेट ऊपर से खुल रखा है लेकिन क्रैब्स बाहर क्यों निकल पा रहे हैं, क्योंकि एक क्रैब ऊपर को चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो दो क्रैब उसको नीचे खींच दे रहे हैं, तो ऐसे कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, कोई भी क्रैब नहीं ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, ऊपर नहीं बढ़ पाया। तो वही हम इससे देख सकते हैं जो हम कह रहे हैं स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी, वो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये स्टेटस ड्रिवन का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी में यही होता है कि हम साथ मिलके आगे को नहीं बढ़ते हैं, हम बस एक दूसरे को नीचे खींचे, अगर एक जना बढ़ा तो दो उसको नीचे खींचने वाले होंगे, मतलब कि अगर हम खुद नहीं बढ़ रहे तो दूसरे को भी नहीं बढ़ने दे रहे। हाँ, समझ रहे? लेकिन यहाँ पे फिर तो वाला पॉइंट आ जाएगा वेल्थ वाला, जिसमें हम भी देख, अगर वेल्थ पे अगर बात करें, वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी में तो हम तू और मैं, तू तेरा मेरा अगर साथ में कुछ काम चल रहा है, हमारा पैसा बन रहा है, हम कहेंगे हाँ भाई सही है, चलते हैं, मतलब एक दूसरे का हम काम हेल्प कर रहे हैं, अपना भी एक फायदा निकाल रहे हैं, दूसरे का नहीं, एक पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो वेल्थ ड्रिवन में हो जाएगी। वो वेल्थ ड्रिवन। अगर हम स्टेटस ड्रिवन कह रहे हैं तो हम इंडिविजुअल्स का वो देख रहे हैं, अपना ही फायदा निकालने में लगे हैं, भले उसके लिए हमको दूसरे को किसी भी हद तक गिराना क्यों ना पड़े, लेकिन हमको अपना फायदा देखना है उसमें, वो स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है। और हम ऊपर बढ़ना चाहते हैं दूसरे से, मुझे ऊपर बढ़ना, भले उसके लिए मेरे को दूसरे को कितना वो गिराना पड़े, उससे मेरे को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर है दूसरा मटीरियलिस्टिक पर्सन की बात करें तो वो एक शो ऑफ के लिए कर रहा है चीजें, वो किसी को गिराने की नहीं कर रहा है, हो सकता है एक थॉट प्रोसेस में उसको गिराने की कोशिश करे, लेकिन इन द फिजिकल प्रोसेस वो किसी को गिरा नहीं रहा है, वो एक अपना क्या कहते हैं स्टेटस वर्चस्व बढ़ा रहा है, अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, बिल्कुल। ये स्टेटस ड्रिवन में हो गया। अच्छा, वेल्थ में क्या होता है कि मतलब तू कम्युनिटी को सर्व कर रहा है और तू सोसाइटी को सर्व कर रहा है, बट स्टेटस में तू खींच रहा है नीचे। अब मेटेरियलिस्टिक को अगर बात करें तो यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक वाले की तो बात ही नहीं आती, मतलब अगर हम मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी की बात करें तो उसमें ये इंडिविजुअल तो मतलब मेटेरियलिस्टिक, मैं ऐसे कहूँगा कि इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, समझ रहे हैं। स्टेटस में क्या होता है, हम एक दूसरे को नीचे खींच के ऊपर बढ़ते हैं, वेल्थ में हम एक दूसरे को बिल्ड करके ऊपर बढ़ते हैं, बट मेटेरियलिस्टिक पर्सन एक मतलब मेटेरियलिस्टिक एक अलग ही जोन में होते हैं, मैं कह रहा हूँ, वो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं सोसाइटी में या कम्युनिटी में या कंट्री में, क्या मैं कह सकते हैं, मतलब मेटेरियलिस्टिक पर्सन अपनी ट्रैप में घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो ट्रैप में घूम रहा है, और किस चीज की ट्रैप में घूम रहा है, चीजों की ट्रैप में, कि मेरे को, और हो सकता है वो ग्रो भी ना कर रहा हो रियल लाइफ में इन्हीं चीजों की वजह से, डेट में चले आ रहा है, पैसे सेव नहीं हो रहे, इन्वेस्ट नहीं हो रहे। अगर फाइनेंशियल उसमें अगर तू 60,000 का डेट लेके 60,000 का तू डेट लेके कोई चीज खरीद रहा है, जिसमें फॉर एग्जांपल तू 60,000 का डेट लेके कोई महंगी कार, 60,000 तो वैसे बहुत कम हो गए, यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, तू इतने का डेट ले रहे हैं और उसके बाद तू एक कार खरीद ली, बहुत महंगी कार खरीद ली, और उसके बाद भी उसमें कार की भी अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि कार खरीद के रख दी हो गया, उसके बाद उसका भी तेरे को वो करना पड़ता है, ठीक है, तेरे को पेट्रोल सर्विसिंग और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें भी खर्च करना पड़ता है। तो एक मटेरियलिस्टिक अपने ही ट्रैप में घूमते जा रहा है, जो तूने कहा बिल्कुल सही बात है, वो कि अब वो इस चीजों की, फिर इसी के बाद दूसरी चीजों में भागेगा, उसके बाद दूसरी चीजों में भागेगा, वो एक तरीके से सोसाइटी में कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होगा। बट हम अगर फिर इसका एक और पॉइंट निकल के आता है, अब जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो भी तो मेटेरियल बहुत होते हैं, जैसे एथलीट्स देखो, या जो मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा रहे हैं, वो तो मेटेरियलिस्टिक होते हैं, वो लेकिन क्या वो सब इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक बार तुम अपने सक्सेस के पीछे भाग के तुमने वो चीजें बिल्ड कर रखी तो वो बहुत सही। फिर जैसे सपोज अगर तुम फाइनेंशियल उस लेवल पे पहुंच गए जहाँ तुम वो चीजें खरीद सकते हो, 2 गाड़ी खरीदो 3 गाड़ी खरीदो,
और फिर वो तुम अपने लिए कर रहे हो, हाँ। मीन्स मतलब तुम जिसके लिए भी कर रहे हो फिर तुम सफिशिएंट हो। बट अगर तुम सफिशिएंट नहीं हो और फिर जैसे हम सफिशिएंट नहीं है और हम जबरदस्ती चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर रहे हैं, हमारी एज में या और हर एज में ये चीज़ें होती हैं, बच्चों में खास कर ये चीजें देखी जाती और बचपन में जैसे होता है स्कूल में ट्राइमेक्स की पेन ले आएंगे सब, हाँ। कितने कितने रुपए की होती है, है। 50 60, 40-50 हाँ ना, हाँ। मतलब जब अब पता है मतलब वो काम 10 20 से भी आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पेन तो पेन ही है। पेन अब पेन का नहीं होता, अब हम 20 साल के हो गए, अब वो चीज पेन से नहीं होगी, हाँ, अब वो पापा की गाड़ी ले आगे होगी, कार, बाइक्स हाँ। और लग्जरी चीजों से एक दूसरे को क्या कहते हैं जेलस कराना और अपने आप का अपना स्टेटस सोसाइटी में बढ़ाना, ये चीज जो है ये है स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी Yes. का। ये चीज स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी की है। ये मेटेरियलिस्टिक नहीं होगा जब बच्चे ने कमानी रखा, मैंने तूने कमानी रखा, लेकिन वो चीज क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये हाँ, मटेरियलिस्टिक होगी वैसे। मेटेरियलिस्टिक हो गया ना, मटेरियलिस्टिक स्टेटस तो ये हो गया, तूने मैंने कमा लिया है, फिर हाँ। तू हमें जितना खरीदे, मतलब कोई बंदा अगर 23-24 साल में फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ। वो मर्सिडीज लेके आए, वो स्टेटस बढ़ा रहा है अपने एक तरीके से, कह सकते हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीज है उसके लिए, बट एक तरीके से वो सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ रहा है उसका। बट फिर यहाँ से बात ये भी आती है कि जो हमने चीज करी नीचे खींचने वाली स्टेटस, अगर हम स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी को खाली इस सर्कल में रखें कि नीचे खींचते हैं, हाँ। तो वहाँ पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती। हाँ। सपोज मान कोई इंसान है, वो बहुत सर्विंग इंसान है, वो सर्व कर रहा है, वो कम्युनिटी में सर्व कर रहा है, मतलब अपने पैसे भी खर्च, बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है, बट वो चीजें भी खरीद रहा है मेटेरियलिस्टिक, तो हम उसको स्टेटस ड्रिवन नहीं कहेंगे शायद, वो औरों की हेल्प भी कर रहा है आगे बढ़ने में। अगर देख इसका status जो तू काम कर रहा है उससे अगर सोसाइटी का कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वो स्टेटस ड्रिवन नहीं होगी, वो वेल ड्रिवन सोसाइटी होगी। वेल ड्रिवन में तेरा सिर्फ खुद का फायदा नहीं हो रहा, तेरी पूरी एक सोसाइटी को बेनिफिट मिला जो तू काम कर रहा है उससे। यहाँ से मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा पॉइंट आया कि हम स्टेटस ड्रिवन और मेटेरियलिस्टिक को जबरदस्ती हो सकता है साथ में देख रहे हैं, हाँ। बल्कि स्टेटस ड्रिवन और मेटेरियलिस्टिक चीज अलग है, नहीं अलग अलग चीज है। ऐसे जैसे मैं सुना जैसे हाँ। स्टेटस में क्या होता है, हम जबरदस्ती इसको ऐसे देख रहे हैं किसने गाड़ी, और हम मेटेरियलिस्टिक में देख रहे हैं हाँ। शायद उसमें है ही नहीं स्टेटस ड्रिवन का मतलब शायद इन चीजों से है ही नहीं। स्टेटस ड्रिवन का सिंपल सा मतलब है तेरा कोई बिजनेस भी है, मेरा कोई बिजनेस है, तू मेरे बिजनेस को या मैं तेरे बिजनेस को जबरदस्ती नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल। वो वहां भी अप्लाई होती है। हाँ, हम जबरदस्ती गाड़ी और इन चीजों में देख रहे हैं हाँ, मेटेरियलिस्टिक में। हाँ। मेटेरियलिस्टिक में सिर्फ वो चीजें आती हैं, तू मेटेरियलिस्टिक है ठीक है, हाँ। अब तू मेटेरियलिस्टिक है भी, अगर तूने फिर कमा लिया फिर तेरी अपनी बात है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्टेटस लास्ट में देख इंडिविजुअल की चॉइस है, क्या करना है, ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव है। हम कोई ओपिनियन थोड़ा दे रहे हैं, हाँ। मतलब हम ये दोनों कह रहे हैं पर्सपेक्टिव अरे है कि इंसान हाँ, है, ये भी चीज है अगर इंसान ने अपनी मेहनत करी है तो वो हाँ, करे, उसको जो बिल्कुल। करना है। बस मैं हमें समझने की कोशिश करें कि सोसाइटी स्टेटस ड्रिवन क्या होती है, वेल्थ ड्रिवन क्या होती है, और एक हाँ। मेटेरियलिस्टिक क्या होता है इंसान। तो वेल ड्रिवन तो हमने देख लिया कि अलग ही चीज है पूरी, ठीक है, कि मतलब बिल्ड कर रहा है। बिल्ड कर रहा है। लेकिन मटीरियलिस्टिक और स्टेटस ड्रिवन इन दो चीजों को बहुत बार एक साथ देखा जाता है, जैसे तूने कहा, लेकिन ये दोनों चीज अलग अलग है। इनको हम एक साथ हाँ। लाते हैं, लेकिन ये चीजें हैं अलग अलग। अलग है। हाँ, स्टेटस का मतलब तो देखिए होगी सिंपल है, स्टेटस का मतलब हो गया तू अपना तो कर ही है जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में, मतलब हम फिर दूसरों को भी खींच रहे हैं नीचे, ये स्टेटस हो गया अपने को ऊपर ले आने के लिए। लेकिन मेटेरियलिस्टिक तो फिर वही बात हो गई, वो बंदा अपने ही उसमें लगा है, वो अपनी एक ट्रैप में है कि वो मेटेरियलिस्टिक चीज चेज कर रहा है जबरदस्ती, आउट ऑफ रीच अपनी फाइनेंशियल उसमें जाके। वो एक अपने ही ट्रैप में घूमते जा रहे हैं। हाँ, तो अगर स्टेटस की बात की जाए तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि हम कई बार अपने जैसे सपोज मान कि मुझे पता है मुझे मतलब टाइम बचाना चाहिए उन चीज़ों पे, कुछ भी चीज़ ऐसी करनी चाहिए, वहाँ पे मैं वो नहीं देखूँ, वहाँ पे देखूँ क्या मेरा स्टेटस दिख रहा है दिख रहा। मतलब सपोज मैं तेरे से कहता हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सिंपल सा मैं तेरे लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे बता तुझे मतलब उससे अगर तेरे को कन्वीनियंस मिलेगी लाइफ में, तू थोड़ा कंफर्टेबल होगा या तो तेरा स्टेटस बढ़ेगा, तू बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है मेजर कम्युनिटी में कि हम लोग स्टेटस ड्रिवन वाला चूज करेंगे रेदर देन कि मुझे कन्वीनियंस हो, मेरी फैमिली को कन्वीनियंस हो, हम कंफर्टेबल लाइफ जिए। और वो क्योंकि वो चीज तू वहां नहीं दिखा सकता, बाहर नहीं दिखेगी ना, तू इंस्टा पे नहीं डाल सकता हमेशा, तू अपने एक जोन में अपने कमरे में रह रहा है। बट मैं तेरे से कोई प्रोडक्ट बोलूँ जो तेरा स्टेटस ऊपर कर दे, तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट उसको ज्यादा मतलब वो मार्केट में ज्यादा बिकेगा। बिल्कुल बिकेगा। जो चीज तेरा स्टेटस सोसाइटी में ऊपर कर रहा है उसकी वैल्यू जो चीज तेरे कन्वीनियंस की अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उससे कहीं ज्यादा है। तो मार्केट में घूम ले तो प्राइस पता कर ले चीजों का, ठीक है, वो चीजें देख एक तरफ जो तेरी स्टेटस बढ़ा रही है और दूसरी तरफ वो चीजें देख जो तेरे को कन्वीनियंट पहुंचा रही है। तो जो तेरा स्टेटस बढ़ा रही है उनका 2 या फिर 3 इंटू उससे प्राइस डेफिनेटली ज्यादा होगा ही होगा। गुची के कपड़े, गुची के कपड़े क्यों देख ले, कपड़े तो ये भी है, ये भी कपड़े हैं, लेकिन कपड़े। अगर इसमें गुची का टैग लग जाए तो 5000 रुपीज की आराम से बिक जाएगी मार्केट में, 5000 से ज्यादा बिकेगी, बहुत कम हो गया इसके लिए, बहुत ज्यादा बिकेगी। हाँ, तो ये है कि कन्वीनियंट ब्रांड के पीछे वो भी कन्वीनियंट है, ये भी कन्वीनियंट है, लेकिन एक मार्केटिंग या फिर हम कहेंगे कि एक तेरा स्टेटस बढ़ रहा है सोसाइटी में,